गाय के गोबर से पूरी द्वारका को लीप दिया है। और अब महाराज जगह जगह तोरण द्वार सजा दिए हैं, सजा दिए। सुंदर इत्र इत्यादि का छिड़काव करवा दिया है। क्यों अब इस द्वारका नगरी में वो कृष्ण रूपी परमात्मा प्रवेश करने के लिए जा रहा है। शंखों की ध्वनि हो रही है, ध्यान देना। आज इस द्वारका नगरी में शंखों की ध्वनि, शंख बजाए जा रहे हैं। और जैसे भगवान कृष्ण पहुंचे हैं द्वारका में, तो सभी द्वारका वासियों ने भगवान का स्वागत किया है। लेकिन सबसे पहले भगवान किससे मिले हैं द्वारका में? किससे मिले? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपनी मां से मिले हैं द्वारका में। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पहुंचे हैं सर्वप्रथम अपनी मां के पास। और क्या किया मां के पास में जाकर के भगवान ने? भगवते शिरसा शब्द देवकी प्रमुखा मुदा। भगवते शिरसा सप्त। भगवान श्री कृष्ण ने शिरसा मां के शीश को रख के भगवते मां ने प्रणाम किया है। ध्यान देना, आज अपनी मां देवकी को भगवान श्री कृष्ण ने शिरसा मां ने अपने शीश को रख करके प्रणाम किया है। और आजकल अगर बाहर से संसार का कोई पति घर पर आए पत्नी के पास में लौट करके, तो सबसे पहले बाहर से आएगा तो किससे मिलेगा? सूटकेस को जैसे ही लेकर के आएगा और तुरंत महाराज बालकों को भी बताए कि पापा ये कहेगा, लो इसे ले जा करके मम्मी के कमरे में रख देना। और बालक भी समझ जाएगा कि ये अपनी मम्मी के कमरे में नहीं, मेरी मम्मी के कमरे में रखने के लिए बोल रही है। तो कहां पहुंचेंगे सबसे पहले? लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण भगवते शिरसा शब्द देवकी प्रमुखा मुदा, सर्वप्रथम मां देवकी के महल में पहुंचे हैं। मां के चरणों में शीश को रख करके प्रणाम किया है भगवान ने। बस यही माता पिता और गुरुओं को प्रणाम करने का तरीका है। वैसे ही दुनिया कृष्ण को नहीं मानती है, वैसे ही दुनिया राम को नहीं मानती है। इन परमेश्वर के अंदर, इस जगत के ईश के अंदर, इस ब्रह्म के अंदर माँ बाप और गुरुओं के प्रति भाव था। माता पिता और गुरुओं के प्रति इतना भाव था इनका। भगवते शिरसा शब्द अपने शीश को रख करके प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस में आप राम जी की चरित्रों को श्रवण करते हैं तो क्या क्या करते भगवान श्री राम? हो रघुनाथ मात पिता गुरु नाम
पर खड़े होते हैं तो पिता को भी बाद में प्रणाम करते हैं, पहले माँ को प्रणाम करते हैं। बालक की पाठशाला क्या है? माँ। फिर आशीर्वाद लेते हैं, फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं और तब जाकर के कहीं गुरुजी को प्रणाम करते हैं, फिर ये अन्यत्र कामों को करते हैं। और इतना ही नहीं, आजकल की पिसकी औषधि ये संतान माँ बाप को जवाब देने लगती है, उनकी बातों का खंडन करने लगती है। जहाँ तक आप यहाँ से खड़े हो जाएं, अलग अलग बैठे, बातचीत नहीं करें, आप खड़े हो जाओ यहाँ से, राधे आप खड़े हो जाओ, इधर बैठो, वहां से उठ जाओ। क्या करते हैं? आज्ञा मानना तो दूर की बात रही, महाराज माँ बाप को जवाब देने लगते हैं। लेकिन वो भगवान कैसा था, उनका जीवन कैसा था, परमात्मा का चरित्र। आयुष्मान करे पुरराजा, देख चरित हर से मन राजा। सिया सिया जय सिया सिया। ये चरित्र था भगवान का। पहले आशीर्वाद लेकर के उनके वचनों का पालन करते थे और तब जाकर के कहीं अपने अन्यत्र कामों को करते थे, राज्य का देखभाल करना, अन्यत्र काम। और आजकल मेरे भाई, आजकल की ये संतान अपने माँ बाप की बात आज्ञा मानना तो बहुत दूर की बात है, जवाब देने लगती है, वो भी कट शब्दों में। धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, लगता है ये माँ बाप के नाम पर कलंक है। लेकिन भगवान राम का ये चरित्र, भगवान कृष्ण का ये चरित्र, बवंदे सिरसा, इस शीश को रख करके बवंदे माने प्रणाम करते हैं भगवान माँ देवकी को। और तब तो मैया देवकी भी प्रसन्न हो गई और आज अपने पुत्र को, और ये कब प्रणाम कर रहे हैं भगवान? जब भगवान के 16,108 विवाह हो गए हैं, लाखों लाखों जिस कृष्ण के नाती पोता है, ये तब प्रणाम कर रहे हैं मैया को, चरणों में शीश को झुका करके। ये तब प्रणाम कर रहे हैं भगवान जब भगवान के लाखों लाखों नाती पोता है। तो मेरे भाई, हम और आप इस विषय को बहुत स्पष्टीकरण के साथ में समझ लें कि बिना परमात्मा की सृष्टि के द्वारा चलाए हुए नियमों में आप चले गए तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। और अगर परमात्मा के नियमों पे आप चलोगे तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो द्वारका क्या है? क्या है द्वारका? द्वारका है हमारा आपका शरीर, द्वारका है हमारा और आपका शरीर। इस शरीर रूपी द्वारका में अगर हम और आप कृष्ण रूपी परमात्मा को बुलाना चाहते हैं, लेकिन कब आएगा वो कृष्ण रूपी परमात्मा इस शरीर रूपी द्वारका में? द्वारका में कब प्रवेश किया?
जब द्वारका को पवित्र बना लिया, सुंदर बना लिया, उसके अंदर से गंदगी साफ कर दी, तब जाकर के भगवान ने उस द्वारका में प्रवेश किया। ठीक उसी प्रकार जिस दिन हम और आप भी अपने इस शरीर रूपी द्वारका को सुंदर बना लेंगे, पवित्र बना लेंगे, तब परमात्मा इसमें प्रवेश करेंगे। अगर इस शरीर रूपी द्वारका में अगर तेरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, अगर तेरा शरीर गंदगी से युक्त है, तो कृष्ण रूपी परमात्मा इस शरीर रूपी द्वारका में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए तू इसे पवित्र बना ले, स्वच्छ बना ले। हमने आंगन नहीं बुहारा, बुहारा माने झाड़ू लगाया। इस शरीर रूपी द्वारका को आपको बुहारने की जरूरत है कि इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। तूने आंगन नहीं बुहारा, चल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, चल मन को नहीं संभारा, मुझको नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कलम सत्साई लगी हुई है तेरी, सत्साई लगी हुई है, हर रोने कलम सत्साई लगी हुई है तेरी, सत्साई लगी हुई है। ज्ञान की किरण के भी हर को हरियले, ज्ञान की किरण भी हर को हरियले। तेरे इस शरीर रूपी द्वारका में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। काम रूपी गंदगी, क्रोध रूपी गंदगी, अहंकार रूपी गंदगी, मद रूपी गंदगी, द्वेष रूपी गंदगी। इस गंदगी से जब तेरा शरीर भरा पड़ा है, तो फिर उसमें वो ब्रह्म कैसे प्रवेश कर सकता है। इसलिए तू पहले इसे साफ कर, पहले इस गंदगी को साफ कर। अगर तुझे ब्रह्म को इसमें बुलाना है तो इसमें जो अंधकार पड़ा हुआ है इसे विनष्ट कर। ज्ञान इसके अंदर प्रवेश करेगा, तेरे सत्संग से तेरा शरीर पवित्र होगा, तब परमात्मा इसमें प्रवेश करेंगे। आंगन चौबारा यारा, आंगन चौबारा यारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आंगन नहीं बुहारा,
देखा तो किया बिगड़ न पाया जब देखा तो किया। अगर परमात्मा को इस शरीर के द्वारा में बुलाना चाहते हैं तो वो तब आएगा अगर किसी दुखी को देख करके तेरी आत्मा दुखी नहीं होती है बल्कि तू उसकी हंसी उड़ाता है तो कैसे तू उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, कैसे वो तुझे अपने अंग में भर सकता है। तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा तो किया पिघल न पाया जब देखा तो किया। किसी वक्त ने भूले हमसे पाया नहीं सहारा किसी वक्त ने भूले हमसे पाया नहीं सहारा किसी वक्त ने भूले हमसे पाया नहीं सहारा भूले हमें पाया नहीं सहारा। और सूखी है करुणा की धारा हे बाबा जब हमारे अंदर करुणा नहीं हो दया नहीं हो अगर इससे हम सूखते हैं तो वो परमात्मा कैसे हमारा वर्णन कर सकता है। सूखी है करुणा की धारा 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 कैसे आएंगे भगवा कैसे आएंगे भगवा कैसे आएंगे भगवा कैसे आएंगे भगवा याद नहीं तुम्हारा चंद्रमत को नहीं संभाला याद नहीं तुम्हारा मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवा कैसे आएंगे भगवा कैसे आएंगे भगवा कैसे आएंगे कब आएगा मुझे अपना बनाएगा कब आएगा मुझे अपना बनाएगा मेरे आंसू मुझे बदलेगा मेरे आंसू मुझे बदलेगा कब आएगा बड़ा साया कब आएगा बड़ा साया कब आएगा बड़ा साया कब आएगा बड़ा साया। जिस दिन हम और आप निर्मल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे निर्मल जिस दिन हमारे आपके अंदर गंदगी नहीं रहेगी गंदगी से तू रहित हो जाएगा काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब गंदगी निकल जाएगी तू पवित्र हो जाएगा तेरे अंदर से प्रेम भाव द्वेष निकल जाएगा तो फिर समझ ले फिर वो परमात्मा देर नहीं करेगा वो जाति वो बोझ वो नीच वो भेद वो भाव वो ये सब नहीं देखता है वो तो केवल उसके मन को देखता है तेरा मन क्या कहता है। वो परमात्मा केवल मन को देखता है निर्मल मन हो तो रघुनाथ सबरी के घर जाए निर्मल मन हो तो रघुनाथ सबरी के घर जाए
सबरी के घर जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते श्याम की बाह पकड़ कर साथ विदुर आते 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 इस पर तुमने नहीं विचारा, नहीं विचारा, करना चाहिए विचार इस बात का तुमको कि परमात्मा को क्या प्रिय है। दुर्योधन उस माता उस मेवा को त्याग दिया भगवान ने, बोले खिलाने वाले मन में भाव नहीं है तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ, मुझे तो भाव से जो खिलाता है मैं वहाँ प्रसादी पाता हूँ। बस ये स्वाद है भगवान का, वहाँ भगवान प्राप्त होते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आए रे भगवान, कैसे आए रे भगवान, कैसे आए रे भगवान। तूने आंगन नहीं पुकारा, मन को नहीं सवारा, तूने आंगन नहीं पुकारा, कैसे आए रे भगवान, 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 कैसे आए रे द्वारका में निवास करती है। कब? जब द्वारका वासियों ने द्वारका को सुंदर, सुहाना और पवित्र बना दिया है तब। लेकिन जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो क्या हुआ? द्वारका वासियों ने शंखों की ध्वनि से द्वारका को पवित्र किया है। शंख बजा रहे हैं द्वारका में द्वारकावासी। क्या कर रहे हैं? अच्छा, शंख क्यों बजा रहे हैं? क्या कारण है इसका? आपको पता है, हम और आप पूजन में शंख बजाते हैं। क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां शंख बजता है, शंख की ध्वनि का उद्घोष होता है, वहां अनिष्ट प्रवेश नहीं कर सकता है, वहां किसी भी प्रकार की अनिष्ट की संभावना नहीं रहती है। ये लंका कब तक मजबूत थी? लंका कब तक मजबूत थी? तब तक लंका में शंख की ध्वनि का उद्घोष होता रहा। ध्यान देना, जब रावण ने भगवान विश्वनाथ से स्वर्ण की लंका को दान में मांग लिया था। क्या कर लिया था? चित्त आपका इधर रहना चाहिए, आप मन लगा करके श्रवण करें इस कथा को। रावण ने भगवान शिव जी से, यानी रावण ने मतलब खुद ने नहीं, रावण के पिताजी ने लंका को दान में लिया था भगवान शंकर जी से।
तो अब ये लंका किसकी हुई? रावण की। रावण ने अपने पिता के द्वारा शिव जी से मांगी हुई लंका को सुरक्षित रखने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की है। आज आप इस कथा पर गौर करना, ये शंख कितना महत्व है इसका। भगवान शिव जी की आराधना की और जैसे ही आराधना की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा, रावण मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। कब? जब रावण ने अपने शीशों को काट करके शंकर जी पर चढ़ाना आरंभ किया, तब भगवान प्रसन्न हो गए। रावण तू वरदान मांग ले, तेरी भक्ति मुझे बहुत प्रिय लगी है, तू वरदान मांग ले। ध्यान देना, रावण ने भगवान शिव जी से क्या मांगा? रावण ने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ जिस लंका पर मैं राज कर रहा हूँ, आपकी दी हुई ये प्रसादी लेकिन इसी प्रकार अटल बनी रहे, ये लंका का साम्राज्य विनष्ट नहीं हो। भोलेनाथ ने कहा, देख रावण, मैं इसके लिए तुझे भगवान नरसिंह को देता हूं। ध्यान रखना, आज भगवान भोलेनाथ ने रावण को नरसिंह भगवान की एक प्रतिमा दे दी और कहा, रावण तू इसे लंका में जाकर के विराजमान कर देना और नित्य इसकी लंका में पूजा होगी, शंख ध्वनि होगी, तब तक मेरी तो बात ही छोड़ दो। तब तक बाकी तो किसी की बात ही छोड़ दो, तब तक चाहूं तो मैं भी लंका को विनष्ट नहीं कर सकता हूं। जब तक लंका में इसकी नरसिंह देव की पूजा होगी, शंख ध्वनि का उद्घोष होता रहेगा, तब तक तेरी लंका अटल रहेगी। रावण ने कहा, महाराज मेरी तो लंका में सब दैत्य हैं, कौन पूजा करेगा इनकी? भगवान विश्वनाथ ने कहा, देख रावण, तेरा छोटा भाई विभीषण वो परम भक्त है भगवान का, ठीक है। रावण आज नरसिंह भगवान को लेकर के लंका में आया है और लंका में रावण ने एक मंदिर बनाया है और उस मंदिर की पूजा करते हैं विभीषण। और जब तक लंका में नरसिंह भगवान की पूजा होती रही, तब तक लंका मजबूत थी। समझने का प्रयास करना, और जिस वक्त रावण ने अपने भाई विभीषण को जानकी के हरण करने पर लंका से बाहर निकाल दिया अपमान करके, तब एक क्षण में लंका विनष्ट हो गई, शंख ध्वनि बंद हुई। समझना, हनुमंत लाल ने वैसे ही लंका नहीं जला दी है। लंका में प्रवेश करने से पहले लंकऊ जले सुमेरे नरहरि, पता था उन्हें कि नरसिंह भगवान का मंदिर है, इसलिए हनुमंत लाल पहले उस नरसिंह भगवान को प्रणाम करके पहुंचे हैं। हे नाथ, अब मैं भगवान का कार्य करने जा रहा हूं और इस रावण ने बहुत अनिष्ट किए हैं और ये दैत्य इस प्रकार से दूषित करने का प्रयास कर रहा है राष्ट्र की शक्ति के धर्म को, इसलिए मैं आ रहा हूं, आप कृपा रखना। नरसिंह भगवान को प्रणाम करके तब आए हैं। और यही तो लिखा है
देखिए जहाँ तहाँ अजनित योद्धा इधर उधर जैसे ही पहुंचे हैं हनुमंत लाल लंका में, और न जाने क्या क्या देखा है, बहुत योद्धा इत्यादि देखे हैं, लेकिन जानकी को ढूंढा तो क्या लिखा है, मंदिर में उन्नति की वे दे, लेकिन वहां भी जानकी नहीं मिली। तब क्या किया है, हरे मंदिर भिन्न बनावा, वहां वो हरि का मंदिर दिखा है हनुमंत लाल को, हरे मंदिर भिन्न बनावा। तो नरसिंह हरि भगवान जब तक उनकी पूजा होती रही, अर्चन होता रहा, शंख की ध्वनि का उद्घोष होता रहा, तब तक लंका सुरक्षित थी। और जिस दिन विभीषण को अपमान करके लंका से निकाल दिया तो पूजा पाठ बंद हो गई, शंख ध्वनि बंद हो गई, समझ लो उसी दिन से लंका अनाथ हो गई। विभीषण जब से रावण ने विभीषण का त्याग किया है, उसी वक्त समझ लो लंका अनाथ हो गई थी। इसलिए जहाँ तक हो वहाँ तक पवित्र मंदिरों में दर्शन करने जाओ, उस शंख की ध्वनि का उद्घोष श्रवण करो, आपके अनिष्ट दूर होंगे। आज द्वारका में भगवान प्रवेश करते हैं तो शंखों की ध्वनि से द्वारका चमक उठती है, उज्जवल हो गई है, ऊर्जा युक्त हो गई है। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन इधर हस्तिनापुर का क्या हाल है? हस्तिनापुर में अर्जुन नहीं है इस वक्त। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका में है, अर्जुन द्वारका में है, लेकिन आज इधर अर्जुन द्वारका में भगवान कृष्ण के पास है, और उधर अर्जुन की चिंता धर्मराज युधिष्ठिर को हो रही है। ध्यान देना, धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि गाय के नेत्रों से अपने आप आंसू गिर रहे हैं, ये प्रतिमाओं के अपने आप आंसू गिर रहे हैं, गाय बच्चियों का दूध पी रही है। ऐसे ऐसे अपशगुन धर्मराज युधिष्ठिर ने देखे। ध्यान देना, तो धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि कोई न कोई अनहोनी हुई है, लेकिन सब भाई पास में हैं, तो अनहोनी हो किसके साथ में गई? देखा केवल अर्जुन नहीं है, केवल अर्जुन नहीं है, और आज बहुत समय हो गया है अर्जुन को द्वारका में
तब अर्जुन की चिंता धर्मराज युधिष्ठिर को हो रही है। और एक बात बता दूं, अगर एक भाई को दूसरे भाई की चिंता नहीं हुई, एक भाई दूसरे भाई के लिए व्याकुल नहीं हुआ, तो वो भाई भाई कैसा है। आजकल तो मेरे भाई, अगर आज कल खेत के बंटवारे के ऊपर एक विलायत जगह भी गड़बड़ हो गई तो महाराज भाई भाई आपस में लड़ बटेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो माँ और पिता का भी बंटवारा करने लगे हैं। बोले सुबह की रोटी मेरे यहाँ रहेगी तो शाम को तू खिलाएगा। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर आज एक भाई अर्जुन संकट में है और धर्मराज युधिष्ठिर इधर चिंतित हो रहे हैं। कैसे? जैसे भगवान राम को वनवास होता है और भगवान श्री राम केवल की नाव में बैठ करके जंगल में जा रहे हैं। उस वक्त भरत ननहाल में है और भरत को उस वक्त राम की चिंता हो रही थी। ऐसे इधर धर्मराज युधिष्ठिर को हो रही है। जब भगवान वन में जाते हैं, अनरत अवध हो, अनरत अवध अरंभे जब से, अनरत होए भरत पौतवती जागी रही जब से भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं, अयोध्या में अनर्थ होने वाला था और उधर भैया राम वन में जा रहे हैं और भरत जी चिंतित हो रहे हैं ननहाल में। ऐसे ही मेरे भाई आज धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन की चिंता कर रहे हैं और भीम से कहते हैं, भैया भीम है हमारा अर्जुन किसी न किसी संकट में है और वास्तविक उस वक्त अर्जुन बहुत संकट में है। भगवान श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर रख करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। कब? जब द्वारका वासियों को एक महात्मा का श्राप लग गया,
कि द्वारका समुद्र में डूबने वाली है। आपस में यदुवंशी लड़कर के मिट जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण एकांत में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हैं, पैर पर पैर रख करके एक पदम भगवान श्री कृष्ण के चरण में है, वो चमक रहा है। तब एक जरा नाम का व्याध और उस चरण में बाण मार देता है, और जैसे ही बाण लगता है उस जरा नाम के व्याध का, तो वो व्याध आकर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करता है। लेकिन भगवान कहते हैं इसमें तेरी गलती नहीं है, ये तो मेरा प्रारब्ध है, पहले मैंने भी तुम्हारा था, तुझसे भूल में ये सब हुआ है, मैंने भी तो तू पहले मारा था जब तू बाली था तब। लेकिन अंत समय में अर्जुन को पता लगता है, तो अर्जुन नेत्रों में आंसू भर के रो पड़े हैं और दौड़ करके अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचे हैं। ये सब ये क्या हो गया? मैं तो तेरे बिन एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, तेरे ही सहारे महाभारत जैसे युद्ध को हमने जीत लिया। महाभारत जैसे युद्ध पर कृष्ण तेरी कृपा से विजय प्राप्त की हमने। हे कन्हैया, अब तुम चले जाओगे तब हम किसके सहारे रहेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, समुद्र में द्वारका डूबने वाली है, द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, मैं तुझे एक जिम्मेदारी सौंपता हूं। अर्जुन उसी वक्त प्राण त्यागने को था, लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं 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 अर्जुन, मैं तुझे जिम्मेदारी दूंगा, तुझे वह जिम्मेदारी संभालनी है। क्या बोले वो कन्हैया? आज भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मेरे शरीर त्यागने के पश्चात मेरी जो 8 पटरानियां हैं वो तो सती हो जाएगी, और मेरी जितनी भी ये पत्नी है तो इनको यहाँ से अपने साथ हस्तिनापुर में ले जा, क्योंकि द्वारका समुद्र में डूबने वाली है। ध्यान देना, अर्जुन के पैर नहीं पड़ रहे हैं कृष्ण को छोड़ करके जाने के, लेकिन भगवान की उस जिम्मेदारी को देख करके, परमात्मा की उस जिम्मेदारी को देख करके भगवान अर्जुन गुणाके से धनंजय है, भगवान है, लेकिन आज पूर्ण ब्रह्म कृष्ण की आज्ञा का पालन और उस जिम्मेदारी का बोझ अर्जुन के कंधों पर है, और अर्जुन भगवान की उन पत्नियों को लेकर के रास्ते में पहुंचा है, हस्तिनापुर जा रहा है। उसी वक्त अर्जुन को रास्ते में भील मिल गई। कौन मिल गया? भील। और भीलों से अर्जुन का युद्ध होता है और गजब हो गया, हार गया। ये अर्जुन भीलों से हार गया। ये वो अर्जुन है, ये वो अर्जुन है जिस वक्त अर्जुन के धनुष की टंकार हुआ करती थी तो दुश्मनों का दिल दहल जाता था, और आज भीलों से मिल गया। बस मेरे भाई, इसे ही समय कहते हैं। गौर करना, अरे क्या करते थे ये भील अर्जुन का, क्या कर सकते थे ये भील अर्जुन का, लेकिन आज फिर भी भीलों से लुट गया। इसी का नाम है समय। इसलिए जीव तू अभिमान मत कर, न जाने कब समय बाजी पलट दे और तुझे कब मात दे दे। इसलिए भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सफल बना ले, अपने अंदर से अहंकार को त्याग दे।
नर अर्जुन को कहा बड़ो समय बड़ो बलवान भीलन लूटी गोपिका सुबे अर्जुन विवान। ये वही अर्जुन है, वही उसके पास में गांडीव है, वही तुणीर है और उसमें वही बाण है, लेकिन आज भीलों से परास्त हो गया ये अर्जुन। बाण भी नहीं मार सका और भीलों ने लूट लिया इसे। गोपिका भील ने लूटी मारी सके ना अर्जुन बाण। गोपिका भील ने लूटी मारी सके ना अर्जुन बाण। गोपिका भील ने लूटी मारी सके ना अर्जुन बाण। गोपिका भील ने लूटी मारी आज ये वो अर्जुन है जिस वक्त अर्जुन के उस घोड़े को वो कृष्ण चलाता था, उस वक्त उसके वेग के सामने बड़े बड़े महारथी भी चौकन्ने हो जाते थे। और आज वो अर्जुन भीलों ने लूट लिया। इसी का नाम है समय। इससे मेरे भाई समय की मर्यादा और सीमा में रहते हुए हम और आप जीवन यापन करें। मारी सके नायर जुनवान, मारी सके नायर जुनवान। गोपिका भील ने लूटी मारी सके नायर जुनवान। गोपिका भील ने लूटी मारी सके नायर जुनवान। केवल आप इस भजन पर ध्यान देना। केवल मैं इसका एक पंक्ति और सुनाऊंगा, वो भी इसलिए क्यों इस पंक्ति में आपके जीवन का सार है और अर्जुन के लिए भी यही तो भगवान समझा रहे थे। भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, अर्जुन के साथ नहीं भेजते थे उनको, लेकिन भगवान को तो अर्जुन का अहंकार नष्ट कराना था। क्योंकि भगवान जानते थे कि मेरे जाने के पश्चात कहीं पांडवों को अहंकार हो गया तो न जाने कहां कहां इनको नीचा देखना पड़ेगा। और अर्जुन मेरा सखा है, मैं अर्जुन को संसार में इस तरह नहीं छोड़ सकता कि हर किसी से अर्जुन परास्त हो जाए। जगह जगह पर अर्जुन को ठोकर खानी पड़े। केवल अहंकार नष्ट किया था। कौन सा अहंकार? अर्जुन को ये अहंकार था, इसलिए तू अहंकार मत कर। अर्जुन को क्या अहंकार था? कौन सा गर्व था भारत को? गर्व अथ पार्थ को भारी। इस पार्थ माने अर्जुन
अर्जुन को गर्व था अपने आप पर। कौन सा गर्व था? ये गर्व था, को नहीं मो समझनो धारी, कोई नहीं मो समझनो धारी। इस अहंकार में अर्जुन जीता था कि कोई मेरे बराबर धनुर्धर दुनिया में नहीं है। मैं गुरु द्रोण का वो शिष्य हूँ, मैं गुरु द्रोण का वो शिष्य हूँ। तो गुरु द्रोण गर्व के साथ कहते हैं कि मैं अर्जुन का गुरु हूँ। अगर श्रेष्ठता में कहीं स्थान है तो मेरा है, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, ये अभिमान हो गया। और भगवान जहाँ किसी के अंदर अभिमान का बीज अंकुरित हो गया तो फिर भगवान उसे पनपने नहीं देते हैं। लुटवा दिया भीलों पर, पर गई झूठी मारे सके नायर जमा। पर गई झूठी मारे सके नायर जमा। गोपिका भील में लूटी मारे सके नायर जमा। हाँ, वार भी नहीं चला सके, देख रहे हैं, और भील और गोपिकाओं को अर्जुन से लूट ले जाता। केवल अहंकार। और एक बात बता दूं, अगर तू अहंकार में जी रहा है तो तेरी भूल है। अगर किसी को ये अहंकार हो जाए कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, तो अपने से बड़े बलवान के साथ 2 दिन रह करके देख लो, बल का अहंकार नष्ट हो जाएगा। अगर किसी को ये अहंकार हो कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, तो अपने से बड़े धनवान के साथ 2 दिन रह करके देख लो, धन का अहंकार मिट जाएगा। अगर किसी को ये अहंकार हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो अपने से बड़े ज्ञानी के साथ 2 दिन रह करके देख लो, तेरा ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभिमान करेगा जिस वक्त जी, उसी वक्त तेरा पतन हो जाएगा। नहीं क्या औकात थी इन भीलों की कि वो महारथी कृष्ण के सखा गुरु द्रोण के शिष्य अर्जुन को लूट सके, उसका सामना कर सके। लेकिन यहाँ तो भीलों से अर्जुन लुट रहा है, और वहाँ युधिष्ठिर को अर्जुन की चिंता हो रही है। हे भैया भीम, मुझे लगता है कहीं न कहीं भैया अर्जुन संकट में है। अच्छा, अब आप ये मत विचार कर बैठना अपने दिमाग में कि कृष्ण की पत्नियों को भीलों ने लूट लिया। आपके दिमाग में ये बात नहीं आए कि कृष्ण की पत्नियों को भीलों ने लूट लिया। क्योंकि वो भील कोई और नहीं थे, वो भील कोई और नहीं थे, वो भील भगवान श्री कृष्ण ही भीलों का रूप बना करके अर्जुन के अहंकार को नष्ट करने के लिए आए थे। क्या औकात थी भीलों को कि अर्जुन को लूट लें? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को नष्ट किया है। चिंतित हैं युधिष्ठिर और आंखों में आंसू भरे हैं,
और यही बात कर रहे हैं कि भैया अर्जुन बहुत संकट में है। तब तक क्या देखा, तब तक सामने से अर्जुन चले आ रहे हैं और युधिष्ठिर की नजर पड़ती है अर्जुन के चेहरे पर। अर्जुन का चेहरा मलिन है, चेहरे का तेज नष्ट हो गया है, चेहरे की कांति नष्ट हो गई है। जैसे ही पास पहुंचे हैं अपने पास में आते हुए देखा अर्जुन को, तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन क्या बात है, आज तेरे चेहरे का तेज कहाँ गया, तेरे चेहरे की कांति कहाँ गई, क्या बात है अर्जुन? कहीं तूने कोई अपराध तो नहीं कर दिया? क्या बात है अर्जुन? तेरे द्वारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? अरे तूने किसी गाय का तेरे द्वारा अनिष्ट तो नहीं हो गया, या किसी बालक का अनिष्ट हो गया तेरे द्वारा? या अर्जुन कहीं तू किसी नारी की रक्षा करने में विफल तो नहीं हो गया? क्या कारण है, तेरा तेज किस लिए नष्ट हो गया? तब तो अर्जुन की भी आंखों में आंसू है और आज अर्जुन रो पड़ा है और रो करके पैर पकड़ लिए धर्मराज युधिष्ठिर के। हे भैया आज अनर्थ हो गया, वंचितो महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में पहिटो तेजो देव विस्मापनम। क्या बोले? वंचितो महाराज, हे भैया आज हम बर्बाद हो गए। बोले क्या हुआ? इतने दिन में तुम लौट करके आए हैं हस्तिनापुर से, तो कन्हैया की याद आ रही होगी ना? बोले ना 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 भैया। बोले आज मैं आपसे क्या कहूँ, नेत्रों में आंसू भर के अर्जुन बोल नहीं पा रहा है। हे भैया जिस कृष्ण की सहायता से हमने 18 दिन में 18 अक्षौणी सेनाओं को मार करके महाभारत पर विजय प्राप्त की थी, आज वो कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए। जिस वक्त मैया कुंती ने इतना सुना कि कृष्ण धरा को छोड़ करके चले गए, ध्यान देना अगर दुनिया में कोई प्रेमी हुआ है भगवान का, भक्त हुआ है भगवान का, तो वो मां कुंती है। कुंती से बड़ा कृष्ण का आज तक कोई प्रेमी नहीं हुआ। मां कुंती ने बस इतना सुना कि कृष्ण संसार को छोड़ के चले गए, तो फिर मां कुंती इतना सुनते ही पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी।